अर्जुन, देखो, सच में 1985 में आ चुके हैं। अर्जुन का संदेह और रिया की सच्चाई अर्जुन ने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उसे अब भी संदेह था कि आयुष नाम का उसका कोई छोटा भाई था भी या नहीं। टाइम एक्सप्रेस यादों को मिटा देता है और 13 साल बाद जब वे बड़े हो चुके थे, अर्जुन पूरी तरह भूल चुका था। पर रिया को पूरा यकीन था कि उनका भाई आयुष था। वह अर्जुन को समझाने की कोशिश करती, पर अर्जुन उसे एक भ्रम मानता। तू पक्का कह रही है कि आयुष था? अर्जुन ने पूछा। हाँ अर्जुन, मम्मी की हालत देखी थी ट्रेन के बाद। रिया ने गुस्से में कहा। अगर आयुष था ही नहीं तो मम्मी रो क्यों रही थी? अर्जुन चुप हो गया। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। स्टेशन पर लौटना अगले दिन उन्होंने तय किया कि सुबह ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। टाइम एक्सप्रेस का समय हमेशा तय होता है, रिया ने कहा। पिछली बार वे लेट हो गए थे, लेकिन इस बार नहीं। सुबह के अंधेरे में जब वे स्टेशन पहुंचे तो अर्जुन ने एक अनजान आदमी को देखा। अनजान आदमी का रहस्य, वह आदमी प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अंकल, आप हमेशा यहाँ क्यों बैठे रहते हो? रिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। वह आदमी चौंक कर उनकी ओर देखने लगा, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कभी इसी ट्रेन में गया था और मेरा भाई हमेशा के लिए खो गया। एक खोया हुआ भाई, एक भूला हुआ अतीत। मतलब आपका भाई कैसे खो गया? अर्जुन ने संदेह से पूछा। बहुत साल पहले हम दोनों इसी ट्रेन में सवार हुए थे, पर जैसे ही ट्रेन चलने लगी मेरा भाई अचानक गायब हो गया। जब मैं घर लौटा तो मेरी माँ को याद ही नहीं था कि मेरा कोई भाई था। मेरे पिता को भी नहीं, सारे रिश्तेदार भी उसे भूल चुके थे। सब कहने लगे कि मेरा कोई भाई था ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि वह था। अर्जुन को अपनी उलझन का जवाब मिला। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही उसके साथ भी हुआ था? क्या आयुष सच में था? लेकिन समय की इस ट्रेन ने सबकी यादों को मिटा दिया। रिया ने अर्जुन की तरफ देखा, मानो कह रही हो, अब तो मानोगे कि आयुष सच में था? अर्जुन चुप रहा। वह आदमी आगे बोला, तुम लोग भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, है ना? हाँ, रिया ने जवाब दिया। हमें अपना खोया हुआ भाई वापस लाना है। वह आदमी गंभीरता से देखने लगा और फिर धीरे से बोला, तो तैयार रहो, यह ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं, उनकी यादों को भी लेकर जाती है। टाइम एक्सप्रेस की सीटी गूंज उठी और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। 1985 का नजारा जैसे ही अर्जुन और रिया स्टेशन पहुंचे, चारों ओर पुराने गानों की आवाज गूंज रही थी। रिया ने चारों ओर देखा। जगह जगह अमिताभ बच्चन और मिथुन दा की फिल्मों के पोस्टर लगे थे। कुछ लोग धोती कुर्ता पहने हुए थे तो कुछ बेल बॉटम पैंट में थे। सड़क पर कारें बहुत कम थी। ज्यादातर लोग साइकिल या बैलगाड़ी से आ जा रहे थे। कहीं कहीं स्कूटर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कारें बहुत दुर्लभ थी। अर्जुन, देखो, सच में 1985 में आ चुके हैं। रिया चौंक गई। यह बहुत ही अजीब लग रहा है, अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन अनजान आदमी जल्दी में था। हमें जल्द से जल्द मेरे भाई को ढूंढना होगा। छोटे भाई की तलाश। रिया, अर्जुन और वह अनजान आदमी तेजी से उसके पुराने स्कूल पहुंचे। स्कूल एक पुरानी इमारत की तरह था, जहां बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चों के कपड़े और स्कूल बैग पुराने जमाने के लग रहे थे। फिर वो रहा। वह आदमी अपने छोटे भाई को देखकर खुशी से दौड़ पड़ा। गोलू, मैं आ गया। लेकिन छोटे भाई ने उसे पहचाना ही नहीं। आप कौन हैं? गोलू ने घबराकर पूछा। परिवर्तन की शुरुआत। रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये वह समय है जब इसे टाइम एक्सप्रेस का टिकट मिला था। तभी वह अनजान आदमी घबराकर अपने छोटे भाई के हाथ में रखी टिकट को छीन लेता है और उसे फाड़ देता है। टाइमलाइन अचानक बदलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे समय उसे अपने साथ खींच रहा हो। क्या हो रहा है? अर्जुन चिल्लाया। टाइम एक्सप्रेस का एक नियम है, अगर कोई 2 घंटे से ज्यादा किसी दूसरी टाइमलाइन में रुका तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। जल्दी निकलो, यहाँ कोई तुम्हें लिफ्ट नहीं देगा। इस समय में ज्यादातर लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती। भागो, नहीं तो तुम सब हमेशा के लिए फंस जाओगे। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। अर्जुन और रिया की रेस उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली, पर तभी अर्जुन को एक पुरानी साइकिल दिखी। यही है हमारी आखिरी उम्मीद, अर्जुन चिल्लाया।
रिया साइकिल के पीछे बैठी और अर्जुन पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। 1985 के शहर में वे पागलों की तरह साइकिल चला रहे थे। उनके पीछे समय की गूंज थी। तेज चलाओ अर्जुन। स्टेशन दूर था, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अर्जुन का हाथ गायब होने लगा। जब वे स्टेशन पहुंचे, अर्जुन ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसका हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा था। अर्जुन, हम बहुत देर कर चुके हैं। रिया चीखी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वे दौड़ते हुए समय एक्सप्रेस के दरवाजे की ओर बढ़े और जैसे ही ट्रेन चली, वे कूदकर अंदर पहुंच गए। अर्जुन का हाथ वापस आने लगा। 2050 का अनोखा भविष्य। जब वे वापस अपनी सीटों पर बैठे तो अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर टाइम एक्सप्रेस ने अचानक एक और छलांग लगा दी। रिया ने खिड़की से देखा। अर्जुन, यह हमारा समय नहीं है। अर्जुन ने बाहर देखा। वे 2050 के भविष्य में पहुंच चुके थे। अगले एपिसोड में 2050 का हाईटेक शहर, कारें, रोबोटिक लोग और हर तरफ अजीब तकनीक। रिया और अर्जुन फंस चुके हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। टाइम एक्सप्रेस अब 6 घंटे बाद चलेगी। इसी दौरान उन्हें ट्रेन का सबसे बड़ा राज पता चलता है। टाइम एक्सप्रेस की यात्रा कोई जादू नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से तय होती है। अगर वे सही कैलकुलेशन कर पाए तो आयुष तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक गलती और वे हमेशा के लिए भविष्य में कैद हो सकते हैं। क्या अर्जुन और रिया इस पहेली को सुलझा पाएंगे? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ आगे क्या हो सकता है। शेयर करके दोस्तों को भी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।